राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं कि नाम जप क्या कहलाता है, मंत्र जप किसे कहते हैं, दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, नाम जप करना ज़्यादा फलदायी होता है या फिर मंत्र जप ज़्यादा जल्दी फल देता है, दोनों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या विधि होती है और क्या नियम होते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको नाम जप और मंत्र जप के बारे में इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि नाम जप और मंत्र जप दोनों ही ऐसे बहुत ही शक्तिशाली और सरल साधन हैं जिनके माध्यम से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो। चाहे आप स्वयं की मनोकामना पूरी करना चाहते हो, अपने परिवार में किसी भी क्षेत्र से संबंधित हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो है आप इन दोनों में से कोई भी एक साधन अपना सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले नाम जप के बारे में। तो नाम जप क्या कहलाता है? अपने इष्ट देव का नाम उच्चारण करते रहना नाम जप कहलाता है। अपने इष्ट देव का नाम बोलते रहना, रटते रहना नाम जप कहलाता है। नाम में ओम या फिर नमः नहीं लगाया जाता, केवल नाम ही बोला जाता है। जैसे कि अगर आपके भोलेनाथ इष्ट देव हैं तो आप केवल गौरी शंकर ऐसा नाम जप करेंगे। अगर आपने गुरुदेव बना लिए हैं, गुरु दीक्षा आपने ले ली है, तो गुरुदेव ने जो भी गुरु मंत्र दिया है, जिन भी देवी देवता से संबंधित, उन देवी देवता से संबंधित भी आप नाम जप कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी आपके प्रिय देवी देवता हों उनका नाम बोलना ही नाम जप कहलाता है। वैसे उचित यही होता है कि गुरुदेव ने जो साधन बताया है, जिन देवी देवताओं से संबंधित आपको गुरु मंत्र दिया है, उन्हीं का आपको नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप और अच्छे तरीके से बताने के लिए कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपके प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी हैं तो राम 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 ऐसा आप नाम जप कर सकते हैं, या फिर सीता राम भी बोल सकते हैं। अगर आपके प्रिय राधे कृष्ण हैं तो राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम ऐसे किसी एक नाम का चुनाव करके नाम जप कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट लक्ष्मी नारायण हैं, आप लक्ष्मी माता को मानते हैं, तो लक्ष्मी नारायण या फिर नारायण ऐसा भी जप कर सकते हैं। कई लोगों की केवल इष्ट राधा रानी होती हैं तो राधा ऐसे, या फिर जय गणेश, जय हनुमान, जय माँ दुर्गा ऐसे आपको नाम जप करना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंत्र जप की। देखिए, मंत्र जप में ओम और नमः लगा होता है। जैसे कि ओम नमः शिवाय बहुत ही छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। यहाँ पे मंत्र में अधिकतर ओम और नमः लगा होता है। 2 लाइनों का, 1 लाइनों का हो सकता है। नाम जप होता है केवल नाम लेना, मंत्र जप में थोड़ा सा उसकी शब्दों की संख्या बढ़ जाती है, वाक्य के जैसा बन जाता है। ठीक है, मंत्र जब आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा बड़ा होता है, ओम और नमः लगा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है, नाम जप करना ज़्यादा फलदायी रहेगा कि मंत्र जप करना। ठीक है, तो इसी मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह उदाहरण गुरु मंत्र के लिए बिल्कुल नहीं है। गुरु मंत्र तो विशेष ही होता है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है। उदाहरण यह है कि जैसे श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुँचे, ठीक है, सहायता मांगने के लिए, जिसमें से दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा। ठीक है, तो मंत्र जप ऐसे होता है जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। जब हम मंत्र जप करते हैं यानी कि हम भगवान से केवल उनकी शक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, और नाम जप ऐसे होता है जैसे हम पूरे भगवान श्री कृष्ण को मांग रहे हैं, उनकी भक्ति मांग रहे हैं, उनका प्रेम मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये गुरु मंत्र के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। कई बार जो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो सीधे भगवत प्राप्ति के लिए होते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र विशेष होता है। जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो विशेष होता है, जो भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है, वो किसी काम्य फलों की प्राप्ति के लिए नहीं होता। जैसे कि
कुछ काम्य फलों की प्राप्ति के लिए मंत्र होते हैं। संतान गोपाल मंत्र हो गया, नवग्रह मंत्र इत्यादि हो गए। ये काम्य फलों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांगी, वैसे हम इन मंत्रों को बोलकर केवल भगवान की एक शक्ति मांग लेते हैं, नाम जप नहीं करते। नाम जप से पूरे भगवान हमें प्राप्त होते हैं, उनकी भक्ति और जो है प्रेम हमें प्राप्त होता है। तो इन सांसारिक चीज़ों की बात ही क्या, सांसारिक चीज़ें तो मिलनी ही होती हैं, ठीक है। जब सुख संपदा के भंडार ही हमारे हो जाएंगे तो कमी किस चीज़ की रहेगी। दूसरी चीज़ है कि इन दोनों में कठिनाई किस में जाती है, कौन ज़्यादा कठिन होता है, नाम जप या फिर मंत्र जप। तो यहाँ पे देखिए मंत्र जप ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि मंत्र जप जो है एक आसन पर बैठ कर के शुद्ध अवस्था में ही और माला से जप किया जाता है, ठीक है। शुद्ध अवस्था में यानी कि स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आचमन इत्यादि कई विधियां करने के बाद ही नाम जप किया जाता है। अगर हम अशुद्ध अवस्था में नाम जप करते हैं तो इसके बुरे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। उच्चारण भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, विधियाँ सारी नियम जो है मानने चाहिए, तभी जो है मंत्र जप के माध्यम से हमारी मनोकामना पूरी होती है। मंत्र जप में अगर थोड़ी भी अशुद्धि हो गई तो बहुत ही बुरा दुष्परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाम जप की। तो नाम जप किसी भी अवस्था में किया जाता है, जैसे कि महिलाएं बर्तन धोती हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, कोई भी काम, खाना बनाते समय, ऑफिस में है व्यक्ति, कोई दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बिस्तर पर आप टॉयलेट जाने से पहले भी नाम जप कर सकते हैं। सोने से पहले आप कर सकते हैं, सोने के बाद जैसे सुबह हम उठते हैं सबसे पहले नाम जप करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है, यहाँ तक कि महिलाएं मासिक धर्म में भी नाम जप कर सकती हैं। सीताराम सीताराम इस प्रकार से नाम बोल सकती हैं। लेकिन मंत्र जप में ऐसा नहीं किया जा सकता। मंत्र जप को शुद्ध अवस्था में एक आसन पर बैठ करके ही किया जाता है, तभी मंत्र सिद्ध होता है, फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं नाम जप और मंत्र जप माला से करना चाहिए या फिर बिना माला के ही कर सकते हैं। देखिए नाम जप आप बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप जो है माला से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम्य फलों की प्राप्ति के लिए ही हम जो है मंत्र जप करते हैं, तो उसकी संख्या जो है निश्चित होती है। संकल्प होता है कि इतनी ही संख्या का हम मंत्र जप करेंगे तब मनोकामना पूरी होगी, तो उसके लिए माला की आवश्यकता होती ही है। लेकिन नाम जप में ऐसा नहीं है, आप बिना माला के भी जो है कहीं भी चलते फिरते नाम जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें जो है नाम जप भी माला से ही शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माला से जो है नाम जप का अच्छा खासा अभ्यास हो जाता है, उसके बाद जो है आप कहीं पर भी नाम जप करने में रुकते नहीं हैं। जब अभ्यास की कमी होती है तो फिर हम नाम जप नहीं कर पाते, इसलिए माला से ही आदत डालनी चाहिए। आदत एक बार पड़ जाती है तो फिर माला की आवश्यकता नहीं होती, हम जो है चलते फिरते भी भक्ति कर लेते हैं, नाम जप कर सकते हैं। इसी के साथ ही नाम जप करने के कई और फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि दुनिया की हर एक मनोकामना की पूर्ति के लिए एक ही नाम का जप किया जाता है। वहीं मंत्र अनेक होते हैं, संतान के लिए अलग मंत्र, धन प्राप्ति का अलग मंत्र, नवग्रह शांति का अलग मंत्र, ऐसे में कई मंत्र जो है याद करने होते हैं और आदत नहीं पड़ पाती है। नाम जप में जो है एक ही नाम की आदत पड़ जाती है और उससे सभी साधनों की पूर्ति जो है हो जाती है। वहीं जैसे कि हम अगर तीर्थ स्थानों में जाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जैसे जाते हैं, तो वहाँ पे जप की कई गुना महत्ता बढ़ जाती है, ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। वहाँ पे अगर हम माला ले जाना भूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे में कर माला से फिर जप करना पड़ता है, क्योंकि संख्या ज़रूरी होती है, संख्या की गणना ज़रूरी होती है, तो कर माला बहुत ज़्यादा कठिन होती है। वहीं नाम जप में माला इत्यादि ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर अभ्यास अच्छा है तो कहीं पर भी बैठ के नाम जप किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा जल्दी फल प्रदान करता है। नाम जप ज़्यादा जल्दी फल प्रदान करता है कि मंत्र जप? तो यहाँ पे मंत्र जप ही ज़्यादा जल्दी फल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि मंत्र जप एक विशेष कार्य के लिए ही होता है। जैसे कि संतान प्राप्ति चाहिए तो संतान का ही केवल मंत्र रहेगा, तो केवल एक ही चीज़ पे जो है फोकस होता है, ठीक है। वहीं नाम जप क्या है कि आपके हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है एक साथ ही। यानी कि अगर आप जैसे संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवा रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए जो ग्रह आपके अनुकूल होने चाहिए, केवल उन्हीं ग्रहों को भगवान आपके अनुकूल करेंगे, उन्हीं कारक ग्रहों को ठीक करेंगे। लेकिन अगर आप नाम जप करेंगे तो 9 के 9 ग्रह आपके
संतुलित होंगे। ठीक है, संतान गोपाल मंत्र से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन नाम जप से आपको संतान भी, और उसी के लिए अगर आपको किसी धन की आवश्यकता है उसी बेटे के लिए, तो आपको धन भी मिल जाएगा। ऐसा होता है कि सारी परिस्थितियाँ अपने अनुकूल होने लगती, परिवार में कलह हो रहा है तो वो भी शांत होने लगता है, यानी कि 9 के 9 ग्रह संतुलित होते हैं। ठीक है, पूरा जीवन संतुलित होता है। तो नाम जप ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है मंत्र जप की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पे गुरु मंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा गुरु मंत्र की भी चर्चा कर लेते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त भगवत प्राप्ति के लिए जो मंत्र दिया जाता है वो गुरु मंत्र कहलाता है। ठीक है, गुरु मंत्र काम्य फलों की प्राप्ति के लिए जो सामान्य मंत्र होते हैं उनसे, और नाम जप इन दोनों से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ज़्यादा अच्छा क्यों होता है? क्योंकि गुरु मंत्र से भाव देह की प्राप्ति होती है, यानी कि अगर आप नाम जप करेंगे तो भवसागर से तर जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी, ये तो पक्का है। लेकिन भाव देह यानी कि अगर आप यशोदा माँ की तरह मतलब भगवान को पुत्र भाव से चाहते हैं, तो पुत्र भाव से जो है आप भगवान को वहाँ भी प्रेम करें, या फिर आप राधा रानी की सखी बनना चाहते हैं, तो उस भाव देह की प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र से जो है आपको जप करना होता है। ठीक है, नाम जप से केवल आप संसार से तर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र से आप जिस भाव से भगवान को चाहते हैं, अगर आप गोपी बनना चाहते हैं, आप भगवान की पत्नी बनना चाहती हैं, तो आपको गुरु मंत्र का ही जप करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरु मंत्र सभी से श्रेष्ठ होता है। तो आप सभी के अगर कोई प्रश्न है नाम जप से संबंधित, पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य से संबंधित, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स पे गौर करती हूँ और उन पे वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर लिखिएगा, और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा कई वीडियो और देखने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।